कुछ अर्सा पहले कामरान बुखारी साहब जब तालिबान के हाथ हुकूमत आई थी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों के इनखला के बाद, तो इनकी प्रिडिक्शन यही थी, बल्कि बहुत से साहिब राय रखने वाले जो लोग हैं वो भी ये कह रहे थे कि ये कोई इतना खुशी का लम्हा नहीं है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान में शादियाने बजाए जा रहे थे कि जब तालिबान आ जाएंगे अफगानिस्तान में तो बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्कि ये पाकिस्तान को भारी पड़ेगा और वही हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि ये एक बाकायदा सिचुएशन जो है शायद काबू से बाहर भी हो रही है। ये अभी तक तो ये झड़पें हो रही हैं, अब आगे क्या होगा, इन तमाम सवालात के ऊपर हम बात करेंगे बुखारी साहब से। वेलकम कामरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि ये आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, और एक तो सोशल मीडिया का भी एक प्रोपेगेंडा जारी है दोनों साइड से, मगर ज्यादा ये है कि पाकिस्तान का दावा है कि बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं और बहुत सारी बेसिस जो हैं टीटीपी की, उनको भी उड़ाया गया है मुख्तलिफ बॉर्डर और अंदर अफगानिस्तान के जो एरियाज हैं वहां भी। जी कामरान। जी शुक्रिया दावत देने का रजा। बल्कि मैं अभी कहीं से आ रहा था तो वो मिसबा साहब ने एक इंटरव्यू लिया था 2023 जनवरी में, न्यू ईयर्स के एंड बाद, आई थिंक न्यू ईयर्स डे पे था। तो वो मैं अपना इंटरव्यू सुन रहा था तो मुझे ज़रा हैरत हो रही थी कि ये तमाम बातें जो आज हम करने चले हैं ये उस वक्त भी हुई थी कि भाई जो है ये पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा। पाकिस्तान देखें, ये मसला जो है ये अब एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने अब ये एक्सेप्ट कर लिया है, पाकिस्तानी रियासत ने, कि अब अपने इलाके में जंग नहीं लड़नी और जंग जो है दूसरे इलाके में जाके लड़नी है, बॉर्डर के पार जाके लड़नी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं। और यही बात मैं उस वक्त, जो मेरा दिसंबर 2022 का मजमून था जिसमें मैंने पेशन गोई की थी कि अब तालिबान, जो अफगान तालिबान की जो एमरेट है उसकी और पाकिस्तान की रियासत की जंग होगी। तो वो तो चलें, जो है अब हम ग्रेजुएट करके तो इस्लामाबाद और पिंडी में ये बात अब समझ में आ गई है कि यू हैव टू गो टू द ऑन द ऑफेंसिव, और अपने इलाके में जंग लड़ने से मुराद ये है कि टेकिंग मोर कैजुअल्टीज, और फिर ये है कि वो फिर मजीद पसपाई है। यू द फियर इज कि आप जो है फिर मजीद पुश बैक होंगे, आप जो है आपके हाथ से इलाके जा भी सकते हैं, मतलब कंट्रोल, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत अब उस तरीके से नहीं है, मतलब ताकत के एतबार से, जो कि सन 2009 से लेके तो 15-16 तक थी, जब टीटीपी के खिलाफ जो पहली जंग थी जो जीती गई थी, और वो भी बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए और बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ था। तो अब तो जो है गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब आई थिंक जो चीज़ अभी भी मैं समझ रहा हूँ, और जो बात उस वक्त मैंने वो मिसबा साहब के शो पे भी की थी 2023 जनवरी में, और जो मेरा मजमून आया था कुछ हफ्ते पहले उससे, कि बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा। आई मीन इसके अलावा चारा नहीं है, वरना फिर वही है, इट्स मोइंग द ग्रास, कि आप जो है वो घास उगाती है और आप जाके उसको मो डाउन करते हैं अंटिल द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अब जो है देयर इज नो चांस। और आज आई थिंक जो है जो आपने भी देखा है, वो जो भी हाल ही में वजारत खारजा ने जो बयानिया जारी की है, तो उसमें भी उन्होंने वो आखिर में जाते जाते जो है उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद रखते हैं कि अफगान जो अवाम है उनको एक दिन लिबरेशन मिलेगी। यानी ये है कि पाकिस्तान भी समझ चुका है कि जब तक अफगान तालिबान की रियासत है तो ये पाकिस्तान को चैन से नहीं बैठने देंगे। तो ये इनका हुकूमत में रहना जो है वो पाकिस्तान के लिए एक लॉन्ग टर्म खतरा है। अब आया पाकिस्तान इसके बारे में कुछ कर सकता है नहीं कर सकता, उस पर हम आ सकते हैं, बहस अलग है। लेकिन ये एक खुशाइन बात है, क्योंकि ये वही रियासत है, ये वही पिंडी और इस्लामाबाद हैं जो कि दिहाइयों तक इसी अफगान तालिबान की जमात और इनकी मूवमेंट की पुष्पनाई करते रहे कि ये किसी तरीके से पाकिस्तान के हक में है। तो दिस इज अ ड्रामेटिक शिफ्ट, कम से कम पाकिस्तानी रियासत का पब्लिक पोस्चर के हवाले से। जी, पॉलिसी के हिसाब से भी बिल्कुल अफगानिस्तान की पॉलिसी, जिस पे बड़ी तनकीद भी अब दोबारा पिछले कई हफ्तों से जारी है कि माजी की जो गलतियां हैं वो महंगी पड़ी हैं पाकिस्तान को।
लेकिन कामरान आप ये बताइए कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या है? देखें, ये तो न्यू नॉर्मल जो सेट हो गया हुआ है, ये पाकिस्तान ने वही फॉलो किया है कि अंदर अफगान टेरिटरी के अंदर जाकर जो है बॉम्बिंग भी हुई है और अभी भी हो रही है एज वी स्पीक। ये मामला थमा नहीं है, सीज फायर नहीं हुआ। तालिबान ने कई बार कहा है कि सीज फायर कर लें, खत्म करें बात या मुक्का करें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि ये मसला बड़ा पेचीदा है। पेचीदा इस लिहाज से कि दो दो तरह से। एक तो ये कि जाहिर बात है इसमें एक पख्तून सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चर है, वो भी आड़े आता है कि अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तानी तालिबान को रोकना नहीं चाहते। अक्सर उनके आपस में मरासिम भी हैं, लिंकेजेस भी हैं। और इधर पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा और खुसूसन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां भी इनकी आपस में इस कदर वो क्या कहना चाहिए, ट्राइबल और दीगर रिलेशनशिप्स हैं कि वहां से भी पीटीआई और दीगर जो आवाजें हैं वो कहते हैं कि जी आप ये बातचीत करें और डिप्लोमेटिक या कोई और तरीका निकालें, ये मार पिटाई से मसला हल नहीं होगा। इस कम्प्लेक्सिटी के साथ आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए मजीद आगे गोइंग फॉरवर्ड? जी देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आपने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पोजीशन अपना ली है, जो कि क्लियरली कर लिया आपने, अब उसको आपने, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, यू गोना हैव टू हैव सम फॉर्म ऑफ बफर जोन, ठीक है, जो जो आपको कम से कम एक मॉनिटरिंग की इजाजत दे सके और आप जो है उनको अपने इलाके में आने से रोकने में ज्यादा आपको मदद करे। क्योंकि अभी तो आप रिएक्ट कर रहे हैं ना, उधर से आते हैं तो फिर धकेलते हैं आप वापस, ठीक है, या मारते हैं। तो पहली बात तो ये है, लेकिन ये नहीं हो सकता जब तक कि आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, दोनों सूबों के अंदर आप इंटरनल वॉर लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यू कैंट फाइट टीटीपी, पीटीआई, पीटीएम एट द सेम टाइम। तो आपको एलाइज की जरूरत है। तो टीटीपी तो एलाई नहीं है, दैट्स द मेन एनिमी, तो उनसे जंग लड़नी है, तो वहां से आप पुल बैक नहीं कर सकते। अब हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू जा रहे हैं। पीटीआई के साथ जो है वो इट्स नॉट अ केपीके इशू, वो केपीके का इशू हल हो जाए अगर आप नेशनल लेवल पे कोई डील कर लें। वहां पे वो डील होती हुई नजर नहीं आ रही। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? लेफ्ट विद पीटीएम। तो आपको पीटीएम के साथ जो है, जो अब उनकी क्या करंट सूरत हाल है, आई डोंट फॉलो इट ऑन अ डे टू डे बेसिस, लेकिन आई हैव टू अस्यूम कि इट्स स्टिल अ प्लेयर। हाँ, तो जो है उन जैसे अनासिर को आपको दोबारा से आपको रिलेशनशिप कल्टिवेट करना होगा। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि आपने उनके खिलाफ बहुत बड़ा महाज खोला हुआ था। तो ये आप तमाम लोगों से लड़ नहीं सकते। सो यू, अगर आपने अंदर जाके तो कार्रवाई करनी है, तो आपने रियर फ्लैंक को सिक्योर करना है। रियर फ्लैंक तभी सिक्योर होगा जब आपके पास वहां एलाइज हों। यू नीड एलाइज। और एंड सो दैट इज सॉर्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। अगर स्पेशली देखा जाए तो इसके अलावा तो मतलब नहीं हो सकता ना। फिर यह है कि इस वक्त मई के महीने के बाद जो कि एक पोस्ट पहलगाम का जो हमला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, जो पाकिस्तान की 87 घंटे की जंग थी इंडिया से, वो भी आपके एक तलवार मंडला रही है।